आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और ईरान, अमेरिका, हूती और सऊदी के युद्ध के अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को परेशान कर सकती है, हिट कर सकती है। वो ये है कि दुबई पर हमला किया है हूतीज ने। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई धमाकों की खबरें आई हैं और जिसमें से कई धमाके जो हैं वो जबेल अली में भी हुए हैं और दुबई के कई हिस्सों में ये धमाके बताए जा रहे हैं। मिसाइल गिरने और लगने की खबरें आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि दुबई में एयर डिफेंस सिस्टम उतना कारगर नजर नहीं आ रहा है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दुबई पर हमला हूती ने किया है। यानी यूएई पर भी हमला हूतीज ने किया है। आपको पता है कि सऊदी पर तो वो हमले चल ही रहे हैं, रेड सी में ब्लॉकेड चल ही रहा है। अब दुबई भी हूतीज के निशाने पर है और आपको बता दें कि दुबई में फिल्म करना या इस पर रिपोर्ट करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जिन्होंने ये तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं। तो फिलहाल दुबई में ये धमाके हुए हैं और इसके पीछे अंसार अल्लाह है, हूती हैं, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। देखिए, अमेरिका कैसे ब्लफ करता है, ट्रम्प साहब कैसे ब्लफ करते हैं कि हमारी बातचीत हो रही है ईरान से, बैक चैनल टॉक्स हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं, कौन मीडिएट करा रहा है, कैसे मीडिएट करा रहा है, किसी को नहीं पता। किस सपने में बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई पुष्टि है ही नहीं कि वो बातचीत कर रहा है। हो सकता है कि कुछ मुल्क मीडिएट कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर औपचारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ ऑन द टेबल। वो हम आपको बताएंगे। ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, पीछे का गेम पहल बताएंगे आपको। लेकिन शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो हम हिंदुस्तानियों के लिए अच्छी नहीं है। सऊदी के लिए रेड सी में हूतीज़ ने ब्लॉकेड कर रखा है। एक भारतीय शिप पर हमला किया है। एक छोटी बोट जो कि विस्फोटक से भरी हुई थी उसने जाकर के क्रैश कर दिया उस शिप पे। जो सवार थे भारतीय नागरिक उस जहाज़ में, उन सबको यमन की कोस्ट गार्ड ने बचा लिया है, वो सब सुरक्षित हैं। लेकिन हमला तो हुआ है और ये सब कुछ हुआ लाल सागर में, रेड सी में। भारतीय झंडे वाले कारोबारी जहाज़ पर हमला हुआ है। इसका नाम है MSV फैज़ नूर ए औलिया और ये जहाज़ डूब गया है। जैसे हमने आपको बताया 13 नाविकों को बचा लिया गया है। इसको लेकर के भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जो जानकारी है उसके मुताबिक जो हमारे देश के विदेश मंत्रालय है उसने औपचारिक तौर पर कहा है कि MSV फैज़ नूर ए औलिया पर हम हुए हमले की निंदा करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भारतीय दूतावास हालात पर लगातार नज़र रखे हुए है और क्रू की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। तो अब देखिए, ब्लॉकेड है तो यानी जो सऊदी जो जहाज़ जा रहे हैं या वहाँ से सऊदी का तेल लेकर के बाहर आ रहे हैं उन पर हमला कर रहा है यमन नहीं, माफ़ कीजिएगा, हूती। तो हूती विद्रोही इनको कहा जाता है अमूमन पॉपुलर लैंग्वेज में। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी जब सना का एयरपोर्ट, जो यमन का एयरपोर्ट है, वो उनके कब्ज़े में है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी ताकत है यमन के अंदर। खैर, अब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं, एपिसोड में आगे लेकर के चलते हैं। कई चीज़ें हैं जो ईरान ने इस पूरे जो अभी ये जो पूरा 10 दिन 11 दिन युद्ध चला है उसमें हासिल की है। 40 दिन की जंग में ईरान ने ये साबित कर दिया कि उसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। उसने सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब मुल्कों को बहुत मारा। दुबई तक आपने तक तस्वीरें देखी कि दुबई में भी मारा। अब जॉर्डन, जिसका इस्तेमाल यूएस ने करना शुरू किया, वहाँ उनके जो मुवफ़्फ़क़ अल सल्ती एयरबेस है वहाँ पर उनका एयरबेस है। बहरीन में 5th फ्लीट नेवी की। अब इन्होंने क्या किया कि अपने बेसेस शिफ्ट करने शुरू किए। बहरीन, कुवैत को तो इतना मारा है कि अब वहाँ पर यूएस के सैनिकों का रहना या उनके जो महंगे एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियोज़, तमाम तकनीकी चीज़ें हैं युद्ध से संबंधित, उनका वहाँ पर भी होना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ईरान सबको उड़ा दे रहा है। तो पहले इन्होंने अपना सिस्टम जो है जॉर्डन शिफ्ट किया है। अब जॉर्डन पे भी जब मारा कस के ईरान ने, तो अब इज़राइल की तरफ
अमेरिकी बेसेस शिफ्ट हो रहे हैं, उनके जो जहाज़, उनके हैंगर्स वो वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके F-35 F-15 सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वो ईरानी मिसाइलों की जद में हैं। और ये सौरभ शुक्ला नहीं कह रहे हैं, ये ख़ुद जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसकी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ये सब कुछ किया जा रहा है, शिफ्टिंग हुई है, अमेरिका पीछे जाता जा रहा है, उसे पता है कि उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ट्रंप साहब ने यह दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कब्ज़ा नहीं, अमेरिका का कब्ज़ा, और बातचीत हो गई है, ईरान खोल देगा हॉर्मूज। अच्छा, इसके उलट जो अमेरिका ने दावा किया, इसके उलट ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि उसकी और ओमान की बात चल रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उनके यानी ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर में है, यानी उनके नियंत्रण में है, उनका हक है, और ओमान और ईरान मिलके ही उसको कंट्रोल करेंगे। अब ईरान और ओमान की बात हो रही है, इसमें अमेरिका कहीं बीच में नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। अब जो समझौता होता हुआ नज़र आ रहा है, उस समझौते के मुताबिक अंदर जाने वाले जो जहाज़ हैं वो सब ईरान का जो टेरिटोरियल वाटर है, ईरानी सीमा से गुजरेंगे, और जो इस रास्ते से जहाँ से ईरान गुजारेगा उन्हें, वो उससे ईरान जो है वो सर्विस फ़ी के तौर पर एक पैसा लेगा उन जहाज़ों से। अच्छा, और जो बाहर जा रहे हैं इस हॉर्मूज से निकल के, उन जहाज़ों को ओमान के पास वाले रास्ते से ईरान गुजारेगा, और जो ओमान से भी गुज़र रहे हैं जहाज़, उन पर भी ईरान ही निगरानी रखेगा, और ज़रूरत पड़ने पर ईरान को हस्तक्षेप करने का भी अधिकार होगा। तो ये जो मसौदा बन रहा है वो ईरान और ओमान के बीच बन रहा है, क्योंकि यही दोनों मिलकर के हॉर्मूज को कंट्रोल करेंगे। उनका कहना है कि हमारा नियंत्रण वाला इलाका है। तो ट्रंप साहब कुछ भी कहते रहें, समझाते रहें, दावे करते रहें, लेकिन कुछ भी सही नहीं है। कल उन्होंने धमकी दी थी कि हमारा बातचीत चल रही है, मंगलवार को सब खुल जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उन्होंने फिर धमकी दी थी कि बातचीत नहीं करेंगे तो मंगलवार के बाद उड़ा देंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस बीच एक और बड़ा अपडेट, क्योंकि जितनी बार ये सऊदी के रेड सी में या हॉर्मूज में जहाज़ों को ब्लास्ट करता है ईरान, वैसे वैसे जो है तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगते हैं। एक और जानकारी है वो निकल करके सामने आई है, क्योंकि आपको याद होगा मेडिटेरेनियन सी में यूक्रेन ने एक ईरानी फ्लैग्ड वेसल को मारा था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसने तैयारी कर ली थी, 3 मेजर लोकेशन जो हैं यूक्रेन में, वहाँ पर हमले की तैयारी कर ली थी, और ये ख़ुद मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने बताया है। और फिर ईरान ने ये भी कहा कि हमने हमला ये कैंसिल कर दिया, क्योंकि यूक्रेन ने सीधे ईरान से माफ़ी मांगी थी, वरना ईरान हमला करने वाला था यूक्रेन पर भी। और यूक्रेन ने माना कि हम माफ़ी चाहते और हमने जो हमला किया था आपके जहाज़ पर वो हमारी गलती थी, तो उस पर माफ़ी मांग ली, तो उसको छोड़ दिया। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से निकल करके जानकारी आ रहा है, काफ़ी जो स्टॉक पाइल वगैरह भी हैं। अच्छा, अंसार अल्लाह के स्पोक्स पर्सन भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने सऊदी के नरजन एयरपोर्ट के पास हमला किया है, तो वो हमले भी जारी हैं। तो सऊदी पर दबाव है, क्योंकि जब ट्रंप ने ये कहा कि वो बहुत बड़ा हमला ईरान पर करेंगे, ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देंगे, तो MBS यानी सऊदी क्राउन प्रिंस ने फ़ोन करके ट्रंप से कहा कि आप ये हमला ना करिए, ठीक नहीं होगा। अच्छा, इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें भी आई, क्योंकि UAE चाहता था कि हमला हो जाए, लेकिन अब सोचा होगा, समझा होगा, जाना होगा, बूझा होगा, क्योंकि सबको पता है कि इस हमले के बाद ईरान क्या करता। दे वर लॉक्ड एंड लोडेड, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने वो हमला किया। अच्छा, सेंटकॉम जो सेंट्रल कम्युनिकेशन है, सेंटकॉम यानी जो कंट्रोल कर रहा है, जो सेंट्रल कमांड है, वो हमने आपको बता ही दिया है कि मोहसिन रज़ाई ने खुद कहा है कि पहले इन्होंने अपना कमांड सेंटर कतर से जॉर्डन मूव किया, अब जॉर्डन से इज़राइल मूव कर रहे हैं। ये भी फास्ट न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ईरान ट्रैक कर रहा है, चाइनीज़ सैटेलाइट बिल्कुल मिडिल ईस्ट के ऊपर है, उनको बिल्कुल करेक्ट इंटेल मिलता है, और इतना करंट इंटेल मिलता है कि जहाँ पर अमेरिकन एसेट्स हैं वो वहाँ पर वार करता है, चाहे अमेज़ॉन डेटा सेंटर हो, चाहे वो 5th फ्लीट हो, चाहे मुवफ़्फ़क़ अल-सल्ती एयरबेस हो,
कहीं पर भी उनके जो हमले हैं बिल्कुल प्रिसाइज़ है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस बिल्कुल प्रिसाइज़ है। अच्छा, जो जानकारी और भी हम आपको कुछ-कुछ बताते हैं, और जो समझौते की भी बात हो रही है, ईरान ने जो अमेरिकी वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, और जो दावा ट्रंप साहब कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से खारिज किया है और एक नए समझौते की बात की है। और ईरान कह रहा है कि ईरान और ओमान के बीच हॉर्मूज़ पर बातचीत जो हो रही है उसमें कोई भागीदारी नहीं है, अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं है। दोनों देश एक नया इंटरमीडिएट कॉरिडोर यानी बीच का समुद्री रास्ता बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद मौजूदा ईरान नियंत्रण उत्तरी रास्ता और अमेरिका समर्थित दक्षिणी रास्ता दोनों बंद किए जा सकते हैं, यानी जो ऊपर से नॉर्दर्न साइड से ईरान निकाल रहा है और नीचे से अमेरिका निकालने की कोशिश कर रहा है, उनको बंद कर दिया जाएगा। ईरान ने कहा है कि कोस्टल मुल्क होने के नाते हॉर्मूज़ में उसकी सॉवरेंटी, उसके हित और उसका नेशनल सिक्योरिटी पूरी तरीके से मजबूत होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। ईरान ने यह भी कहा है कि ट्रंप ने अपने वादे तोड़े हैं। ईरान अमेरिका की धमकियों से अलग होकर हॉर्मूज़ में अपनी योजना बनाने पर आगे बढ़ रहा है। ईरान ने यह भी कहा कि वो ट्रंप की समय सीमा या मांगों के हिसाब से अपने हित तय नहीं करेगा, दो टूक बात की है। ओमान के साथ प्रस्तावित समझौता में अंदर आने वाले सभी जहाज़ों पर हमने आपको बताया वो ईरान नियंत्रण करेगा, बाहर जाने वालों पर ओमान नियंत्रण करेगा, लेकिन पहले ईरानी अधिकारियों को उसकी जानकारी देनी होगी, यानी ईरान पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। और ये प्रेस टीवी के जानकार ने ये सारी जानकारी दी है और प्रेस टीवी को ही हम लोग मॉनिटर कर रहे थे कि ये दावा जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जो कि बेहद दिलचस्प है। अब कुछ और छोटे छोटे अपडेट्स आपको बता देते हैं कि ईरान की नई रणनीति यही है कि वो अब अमेरिका को किनारे करके बातचीत करे। रूबियो कह रहे हैं, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अब तो हॉर्मूज़ पे तो बात हो ही गई है, अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करनी है। मतलब वही पुरानी बातें, आगे कुछ बढ़ा नहीं। हॉर्मूज़ पर अभी भी निकाल के देख लीजिए, अमेरिकी जो समर्थित रूट है ओमान के पास से ईरान मारेगा और मार ही रहा है। अब ईरान है वो अमेरिका पर दबाव बना रहा है, क्योंकि तेल के दाम तो $90 पर लीटर के ऊपर पर बैरल तो हैं ही। अच्छा, कच्चे दाम गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। और हॉर्मूज़ को लेकर के अभी कुछ लिखित हुआ नहीं, सिग्नेचर हुआ नहीं है। ट्रंप के दावे पर ईरान ने इनकार कर दिया है। हूती सऊदी में हमले कर ही रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ रास्ता निकले, क्योंकि एक बात ये भी निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के साथ 5 महीने से जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका की अपनी सबसे अहम लंबी दूरी तक मार करने वाली जो मिसाइल है उसका भंडारण काफ़ी ख़त्म हो रहा है। इससे पेंटागन की चिंता बढ़ गई है। अगर भविष्य में चीन या रूस के साथ कोई बड़ा संघर्ष हो जाता है तो अमेरिका ऑफ गार्ड नज़र आएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो ATACMS और PRSM जैसी सटीक मिसाइलों का बहुत इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इनका भंडार लगभग ख़त्म हो चुका है और इनकी संख्या नहीं बताई गई है। पैट्रियट और थर्ड एयर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार भी गिरा है और 65% पैट्रियट और 38% थर्ड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है, ये भी बताया जा रहा है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इन सभी दावों को खारिज किया है और कुवैत पर हमला भी किया, बातचीत कतर करने की कोशिश कर रहा है। कितना वो सफल होगा असफल होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन माहौल ठीक नहीं है। अमेरिका कहीं ना कहीं पिछड़ते नज़र आ रहा है। हिंदुस्तानी जहाज़ पर हमला हुआ है, ब्लॉकेड रेड सी पर हूतीज़ का है, तो ओमान सी पर अमेरिका ने कर रखा है, हॉर्मूज़ में ईरान ने कर रखा है। तो हर जगह ब्लॉकेड और मार आम आदमी के जेब पर पड़नी तय है। तो हमें लगा कि बहुत आराम से डिटेल में आपको समझाएं क्या हो रहा है। अब हम कल बताएंगे आपको कि क्या समझौता हो रहा है, क्योंकि दस्तखत तो अमेरिका के भी होंगे ना। वैसे अमेरिका के दस्तखत का मतलब है नहीं, क्योंकि पिछली बार दस्तखत हुए थे, कोई सम्मान तो दस्तखत का है नहीं। फ़िलहाल द रेड माइक पर हम ये अपडेट आपको दे रहे थे, बिना किसी नागे के, बिना किसी काइटबाजी के, बिना किसी झूठ बोले, ना किसी कोई हल्ला हवा करे हुए, आराम से फैक्ट्स के साथ आपको हम खबरें बताते हैं। इसीलिए
आप लोग नक्कलों से सावधान रहें। ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, क्या करें ना, थोड़ी सेल्फ मार्केटिंग भी ज़रूरी है। मजाक कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं हमारे काम को और हमारे काम पर भरोसा जताते हैं। द रेड माइक पर खबरों का सिलसिला जारी है। मेंबरशिप लीजिए, रेड माइक की बात करिए, सुपर थैंक्स कर सकते हैं तो वो भी करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस देखिए। सबसे बड़ी मदद हमारी वही होगी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।